परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के खष्टम प्रकरण बसंत है। बसंत आज हम आप लोगों के समक्ष बसंत 5 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के रूपक को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक बीजक ग्रंथ का अर्थ समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये भी रूपक में ही इस बसंत का सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं। तो आइए श्रवण करते हैं बसंत 5। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम बूझ बूझ पंडित कौन नारी, काहू न ब्याहली है कुमारी, सब देवन मिली हर ही दिन, चार युग हरि संग ही लिन, प्रथम पद्मिनी रूप आही, है सांपने जग खो दिखाही, ईवर जोवत उबर नाही, अतिरे तेज त्रिया रैनी ताही, कहे कबीर ए जगत प्यारी, अपने बलक ही रहल मारी। सदगुरु कबीर साहब इस बसंत प्रकरण में कह रहे हैं कि आज तक कि हे पंडितों, ऐसी कौन सी नारी है जिससे आज तक कोई ब्याह नहीं कर सका और वह नारी अनादि काल से कुमारी है। उनसे ब्याह करना तो बहुत लोग चाहा और सब के सब इस मिट्टी में समा गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु उनसे कोई विवाह नहीं कर सका। संपूर्ण संसार के लोग उनसे ब्याह करने की कोशिश किया परंतु नहीं विवाह कर सका। हे पंडितों, तुम तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए बूझो वह कौन स्त्री है। उस स्त्री का संपूर्ण संसारी लोग गुलामी करते हैं परंतु विवाह नहीं कर सका, उसके आगे पीछे गुलामी में लगे रहे। अच्छी तरह बूझो और समझो, वह आज तक कुमारी। दुनिया के सारे लोग विवाह के चक्कर में गए और अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कितने बड़े बड़े लोग आए और चल बसे परंतु किसी से ब्याह नहीं की। हिटलर, मुसोलिनी, रावण, कंस, नादिर शाह सब के सब चल बसे। जानते हैं सज्जनों वह स्त्री कौन है? आप समझ पाएंगे इस बसंत 5 में कि वह स्त्री माया है। हे पंडित जन, सब देवन मिली हर ही दिन, चारि युग हरि संग लीन। सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को श्री विष्णु को दिया और वह चारों युगों से अपने साथ लिए। ये बात पुराण से लिया गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसमें से लक्ष्मी जी भी एक रत्न थी। पौराणिक धारणा के मुताबिक विष्णु जगत के मालिक एवं परमेश्वर है और लक्ष्मी उनकी आदि शक्ति है। साहब कहते अगर विष्णु शरीरधारी थे तो ये निश्चित मर गए होंगे और सदा सदा लक्ष्मी साथ नहीं रह सकते। इस बसंत में वह नारी जो अनादि काल से कुमारी है, साहेब माया की ओर इशारा कर रहे हैं। आज तक माया किसी के अधीन नहीं हुई। धरती को भी माया के अधीन ही माना गया है। इस धरती को भोगने के लिए बड़े बड़े हस्ती जन्म लिए, सब के सब धरती में ही समा गए। इसलिए कहा गया है वसुधा काहू की न भई। जीव को जो भी चीज़ प्राप्त होता है वह माया है और उसके पास नित्य रहने वाला नहीं है। अतएव यह माया रूप नारी से आज तक किसी ने ब्याह नहीं की, अर्थात किसी द्वारा अधिकृत नहीं की गई। आप पूरा वीडियो सुनेंगे उसके बाद ही इस पद का पूरा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। साहब अगले पद में उपदेश दे रहे कि प्रथमी पद्मिनी रूप आही, है सांपनी जग खो दिखाही। स्त्रियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं, पद्मिनी, चित्रनी, हस्तनी तथा शंखनी। इसके अलावा 2 उपलक्षणों वाली नागिनी और डंकनी भी मानी गई है। सदगुरु कबीर साहब बैरागी संत थे, इसलिए स्त्रियों पर उत्तम कहे जाने वाली पद्मिनी नाम लेकर काम वासना पर वैराग्य का करारा प्रहार किया है। परंतु इसे विवेक से देखा जाए तो यह भयंकर सर्पिनी है जो लोगों को खदेड़ कर खा जाती है। साहब कहते हैं, हे मनुष्य, जिस स्त्री शरीर को तुम सबसे उत्तम लक्षणों वाली कहते हो और उसके प्रति आसक्त हो रहे हो, वह तेरे बंधनों का कारण है।
काम वासना ही नारी है और नर नारी के देह में रहने वाले ही चेतन पुरुष है। अतः चेतन पुरुष के कल्याण के लिए आवश्यक है कि काम वासना रूपी नारी के जाल से मुक्त होने का प्रयास करे। साहेब अगले पद में उपदेश दे रहे हैं कि ईबर जोबत उबर नाही, अति तेज त्रिय रैनी ताही। साहेब कहते हैं कि हर स्थिति अपने लक्षणों वाला दूल्हा खोजती है, परंतु इसे अगर वैसा नहीं मिलता तो उसे वासना का अत्यंत तीव्र वेग सहना पड़ता है। पद्मिनी को शशा, चित्रिनी को मृग, हस्तिनी को वृषभ तथा शंखनी को गर्दभ, नागनी को अश्व तथा डंकनी को महिष लक्षण वाला पुरुष दूल्हा अति प्यारा लगता है। इसलिए अगर दूल्हा दुल्हन के मेल हो जाने पर ठीक है, और अगर बेमेल हो जाए तो साहब कहते कि ईबर जोबत उबर नाही, अति तेज त्रिया रहनी ताही। अंत में साहब कहते कि कहाँ ही कबीर ए जग प्यारी, अपने बलकब ही रहल मारी। साहब कहते यह माया जगत के लोगों को प्यारी लगती है, परंतु उनको यह पता नहीं कि वह अपने बालक को ही मार खाती है। साहिब की यह सब बैरागी भाषा है। कहा जाता है कि सर्पिनी अंडा देती है और अपने ही अंडे को खा जाती है, उसी तरह यह माया भी सृष्टि रचती है, उसे मारकर खा जाती है। इस शब्द नारी शब्द से माया का वर्णन कर रहे, यह माया किसी के अधीन नहीं है। तीन लोग संशय परा, कहा गया है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय पड़ा, का ही कहूँ समझाए। विचारिए, शराब की भट्टी पर, जुआ की अड्डा पर, वेश्यालय में, तरह तरह की दुर्व्यसनों की ओर आपको कौन ले जाता है? वह तो माया रूपी यानी मन रूपी स्त्री तो है। वह माया रूपी अब तक किसका कल्याण की है, किसके साथ वह समागम की है, अच्छा संबंध किसके साथ बनाई है? वह किसी का अपना नहीं बना सकी, यानी पत्नी नहीं बन सकी है, सबको सर्वनाश बर्बाद की है, इसलिए वह अब तक कुमारी है। इसलिए साहेब कहते कि चारों युगों में परमात्मा ने ऐसे भक्तों को अपने साथ लिया, अर्थात उन्हें भटकन से बचाकर उनकी रक्षा की। माया को परमात्मा समर्पित नहीं करने पर यह माया प्रथम सुखदा पद्मिनी रूप से आती है और उसके उपरांत सर्पिनी रूप होकर संसारियों को खदेड़ करके खा जाती है। माया को कोई भी अपना नहीं बना सकता, यह किसी की नहीं होती, इससे वियोग निश्चित है, तो इसकी आसक्ति का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। इस सूत्र को हमेशा याद रखें, जो तुम्हारा न हो सके, जिसे प्रतिपल वियोग होता जाता है, वह माया है, और जिसे वियोग कभी संभव नहीं, वह परमात्मा है। परमात्मा ही जीवों को अपने हैं। माया को अपना बनाने की मूर्ख चेष्टा का त्याग कर परमात्मा के प्रति अपनापन के भाव में मस्त होना चाहिए। माया भी परमात्मा की है, अतः उसे प्रभु चरणों में ही समर्पित कर और माता सदृश मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए, उसमें रस नहीं लेना चाहिए। यह माया अपने वर को देखती ढूंढती है, पर उसे अपना वर कभी नहीं मिलता, क्योंकि सबके सब माया के गुलाम है। कोई बिरला ज्ञानी ही माया की गुलामी त्याग कर उसके स्वामी बनते हैं। अज्ञान रात्रि में, अज्ञान के समय माया स्त्री अति तेजस्विनी प्रचंड रहती है। अज्ञान काल में माया का जोर चलता है, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वहाँ माया नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी प्रचंडता और मोहकता के कारण यह माया संसार को प्यारी लगती है। कैसे? सर्पिनी अपने ही बच्चों को मार डालती है, वैसे ही अपने बच्चे बालक तुल्य वशवर्ती प्रेमी अज्ञ जीवों को मार खा रही है यह माया। याद रखे, माया अपने से प्रेम करने वाले को मार डालती है और अपने से मुख मोड़ लेने वाले को ज्ञान विवेक से विभूषित कर देती है। सारा बल माया की आसक्ति को त्यागने में ही लगाना चाहिए। इसकी आसक्ति का त्याग ही स्वतः सत्य प्रकट कराता है। और वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।